तो सबसे पहले आप लोगों को अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाना। अब यहाँ पे प्ले स्टोर पे जब आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। योनो आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, योनो एसबीआई, ठीक है। तो योनो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे योनो एसबीआई, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस वाले को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फ़ोन में तो यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिएगा अपडेट वर्जन ना हो। अगर अपडेट वर्जन होता है तो उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को ओपन के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस दिख जाता है फॉर एवरी इंडियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा वेट करना है 5 से 10 सेकंड का। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों से लोकेशन की परमिशन मांगता है तो उसको आप लोगों को अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में देखोगे, यहाँ पे सबसे नीचे ही आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ओपन सेविंग अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं, विद ब्रांच विजिट एंड विदाउट ब्रांच विजिट, जिसमें वीडियो केवाईसी एंड आधार वीडियो केवाईसी करके आप लोग अपना अकाउंट घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को उसी को करना है, विदाउट ब्रांच विजिट, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आई वांट टू ओपन ए सैलरी अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो इसको अनटिक रहने देंगे। तो सिंपली यहाँ पे सबमिट के सेक्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन, तो सिंपली स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेंट देना है, यहाँ जो खाली बॉक्स है टिक मार्क करना है और उसके बाद नेक्स्ट के सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वीडियो डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड द फ्लोइंग डिटेल टू रिसीव ओटीपी, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद ईमेल डाल देनी है, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सबमिट का बटन दिख जाता है, यहाँ पे सबमिट के बटन पे टिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिलअप कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे ईमेल आईडी जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहे इसे डाल भी सकते हैं अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डालने के बाद ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी नंबर दिया उस आपने उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सबमिट का बटन दिख जाता है नीचे, ठीक है। यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन दिख जाएगा, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओटीपी भी आ चुका है, यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन आ जाता है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को प्लीज़ क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, उसको री एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या आपको डालना है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे विच बुक डू योर चिल्ड्रन लाइक, तो आपका बच्चा कौन सी बुक लाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी को एक को भी टिक कर लेंगे और उसी का आंसर भी आप लोगों को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली विच लाइक डू योर चिल्ड्रन लाइक, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को ये सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसमें प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ आंसर दे रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगर पासवर्ड डालने में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग आपका कोई भी नाम हो सकता है, जैसे आपका नाम दीपक है, दीपक @ उसके बाद 1 2 3 4 टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसको री एंटर करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज़ कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 2 डे ऑफ एंट्री, अदरवाइज डाटा एंटर्ड विल बी लॉस्ट, ठीक है। सिंपली आप लोगों को ओके के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को सीआरएस डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टिक आउट कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 6 स्टेप ओपन होंगे आपके सामने। अब यहाँ पे आई एग्री टू द अबव, तो यहाँ पे सिंपली टिक आउट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंटर आधार नंबर और इंटर वीआईडी नंबर, तो यहाँ पे सिंपली एक में ही आप लोगों को अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है और इंटर वीआईडी, तो जिनके पास वीआईडी नंबर है वो वीआईडी नंबर डालेंगे या फिर आधार नंबर, तो यहाँ पे आधार नंबर हम लोग डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर आप लोगों को डाल देना है। अब यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक गेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो गेट ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट से कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, तो यहाँ पे आधार पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है और नीचे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डाल दिया गया है। अब यहाँ पे आपको सबमिट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है,
ठीक है, अब सबमिट के सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी पर्सनल डिटेल होगी थोड़ी बहुत ही डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपका एड्रेस उठा लेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ नहीं उठा रहा है तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आप लोग अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, विलेज कौन सा पड़ता है तो यहाँ पे आप लोगों को वो भी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये खाली बॉक्स है, इसको टिक आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को अपना हाउस नंबर, एरिया नंबर फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एरिया लोकेलिटी क्या है, सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं दिल्ली का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अपना पिन कोड फिलअप कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा ये पिन कोड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को ऑल पे टिक आउट करना है, इस पे भी टिक आउट करना है और इस पे भी टिक आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को टिक आउट करने के बाद, ठीक है, या नीचे नेक्स्ट वाला बटन ओपन हो जाएगा तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका सेकंड कॉलम ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड कॉलम में आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को अपना इंटरव्यू और पैन की डिटेल देनी है। उसके बाद पैन कार्ड में क्या नेम है वो फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब पैन कार्ड की जैसे ही आप डिटेल फिलअप कर देंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल, आधार फोटो दिख जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल डिटेल, टेल एज यू लिटिल मोर अबाउट योर सेल्फ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप लोगों की क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एडिशनल मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे मेरिट पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल डिटेल, सिटी प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एप्लीकेशन और मदर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ एनी, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को सिटी प्लेस लिख देना है और यहाँ पे फादर नेम लिख देना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद मदर नेम। ठीक है, यहाँ पे ये सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से फिलअप कर देनी है। ठीक है, मदर नेम की डिटेल भी फिलअप करनी है और स्पाउस नेम भी फिलअप करना है। तो चलिए फटाफट से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप काम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर सर्विस है, बिजनेस है तो आप लोगों का है तो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं करते तो यहाँ पे सिंपली अदर के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स, तो यहाँ पे मेडिकल, प्रोफेशनल, लीगल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट वांट टू डिक्लेयर, तो यहाँ पे मैं सिंपली ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल एनुअल इनकम कितनी है आपकी, तो यहाँ पे सिंपली हम एनुअल इनकम यहाँ पे 1 लाख कर देते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सोर्स ऑफ फंड, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपका रिलीजन क्या है, तो यहाँ पे सिंपली हिंदू के पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एसटी, तो यहाँ पे जनरल पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी नेम डिटेल। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनी नेम की डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेनी है आप लोगों को। नॉमिनी नेम, रिलेशनशिप क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, गार्डियंस नेम क्या है और गार्डियंस की एज क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे नॉमिनी की एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है आप लोगों को और उसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन है तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद पिन कोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पे चलिए फटाफट से फिलअप कर। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट का बटन ओपन हो चुका है तो नेक्स्ट के बटन की सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद योर सीजन हैज एक्सपायर्ड, तो चलिए एक बार फिर से रीओपन कर देते हैं। पे देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को ब्रांच सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 2 ब्रांच दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली उन ब्रांचों को सिलेक्ट करना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 2 ब्रांच दिख रही है तो यहाँ पे सेकंड वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे किसी किसी का क्या है, ओपन नहीं होता तो आप दूसरी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस दिख जाएगा, रिव्यू सिलेक्टेड होम ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे रीड टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं आई हैव रीड एग्रीड द टर्म कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे टिक आउट कर देना है। खाली बॉक्स पे आपको चेकआउट करना होगा, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे चेकआउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे ओटीपी हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को अपना ओटीपी सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ओटीपी आ चुका है 498202, यहाँ पे फिलअप कर देते हैं 498202, रीचेक कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे हमारा ठीक है। अब यहाँ पे इसको सबमिट के नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट के सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे डेबिट कार्ड डिटेल, तो यहाँ पे कार्ड टाइप है, तो यहाँ पे कार्ड टाइप आप लोगों को क्या चाहिए, डोमेस्टिक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ड टाइप रुपे ग्लोबल ये लिखा हुआ होगा, उसके बाद मास्टर कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड होता है, ठीक है। तो रुपे ग्लोबल ज़्यादा ही चलता है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कार्ड, तो यहाँ पे आपका जो एटीएम कार्ड आएगा उस पर आपको नाम क्या चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है गुलाबे देवी, आप चाहे इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑन कार्ड डिलीवरी, यहाँ पे आप लोगों को आपके एड्रेस पे विदिन 15 दिन के अंदर अकाउंट बिंग ओपनेड होने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को एक टोकन नंबर मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को इस पे आई वॉलंटरी कंसेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी एक वीडियो केवाईसी होगी, ठीक है। सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो वीडियो केवाईसी का यहाँ पे प्रोसेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे एक बार आप लोगों को टिक करना है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्ट वीडियो कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट वीडियो कॉल पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ बताया गया है आप लोगों को अपना जो है ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद ई पेन नॉट एक्सेप्टेड, कलर प्रिंट आउट नॉट एक्सेप्टेड बताया गया है। साथ साथ आपको ओरिजिनल ही दिखाने, आधार कार्ड और पैन कार्ड ही दिखाने, ठीक है। आपका जो कैमरा है वो माइक्रोफोन, लोकेशन, जीपीएस, एक्सेस फॉर योर डिवाइस सब कुछ ऑन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों से एक साइन भी करके देखा जाएगा कि आपका क्या सिग्नेचर है, ठीक है। उसको ही वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो सारा वेरीफाइड हो जाता है आपका, तो आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ कंप्लीट अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए एक डेमो ओपन किया है। तो इस तरीके से आप लोग घर बैठे ही अपना एसबीआई बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ।